तो एपिसोड 6 शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि वान और मेयोनम किस कर रहे होते हैं। फिर वान मेयोनम की बालों को साइड में करती है और फिर मेयोनम वान से कहते हैं कि उसने वान के लिए एक चीज़ बाय किया है। तो वो निकालती है और वो होता है एक सिक्योरिटी चार्म। मेयोनम कहती है मैंने इसको तुम्हारे लिए इसलिए बाय किया है क्योंकि लास्ट टाइम वो जो हो गया था वो इस बार फिर से ना हो, और अगर हो तो मैं आके तुम्हें बचा पाऊँ। ये सुनकर हमारे वान जो है वो थैंक यू कहती है। मेयोनम कहती है जस्ट थैंक यू। ये सुनकर वान कहती है ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो। तो मेयोनम जाके उसे किस करती है और दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, आप सब जाके देखिएगा। फिर हम देखते हैं मेयोनम घर जाने वाली होती है और वान उसे सेफली घर जाने को कह रही होती है। फिर मेयोनम देखती है उसकी साइकिल की टायर पंक्चर हो गई है। वो कहती है वान को शायद कोई चीज़ उसे हिट कर दिया होगा। ये सुनकर वान कहती है वेल तुम मेरे घर रह सकती हो, तुम क्या सोचती हो, और अभी इतनी देर हो गई है, ये डेंजरस हो सकता है अकेले जाना। ये सुनकर हमारी मेयोनम कहती है इट्स ओके, मेरी डॉम पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। तो फिर वो उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त सोचती है कि क्या वान अभी उसके साथ मुझे रहने को कह रही थी, क्या मैं पीछे चली जाऊँ, अपना माइंड चेंज कर दूँ। पर ये बहुत ज़्यादा वेट लगेगा कि मैं उसके पास फिर से चले जाऊँगी, मैं क्या करूँ यार। फिर हम पीछे देखते हैं और देखते हैं वान कुछ सोच रही होती है। वान जो सिक्योरिटी चार्म जो मेयोनम ने उसे दिया था वो उसको बचा लेती है और वान कहती है क्या इसे इस तरह से बचाना होता है। और ये सुनकर मेयोनम पीछे से बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और वो अपना साइकिल बैक साइड में टर्न कर रही होती है और आके वान उसकी हेल्प करती है और वो रुकने को कहती है उसे। फिर वान उसे घर में ले आती है और फिर वान कहती है थोड़ा रुको, मैं 1 मिनट में आई। और फिर वान जल्दी से जाकर अपना सारा कपड़ा जो है समेटने लग जाती है क्योंकि उसका घर जो है पूरा मैसी हो रखा होता है। और फिर मेयोनम अंदर आ ही जाती है और फिर वान जल्दी से टॉवल और जो सामान होता है उसे निकालती है और फिर वो सामान मेयोनम को देती है और मेयोनम कहती है थैंक यू और फिर वो चली जाती है बाथरूम में। और फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वान जो है अपनी कैट के साथ बात कर रही होती है कि आज मैं और मेयोनम क्या एक ही बेड पर सोने वाले हैं या फिर मुझे नीचे सोना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उसकी बिल्ली को गेम खिलाती है, ऑप्शन गेम। वो कहती अगर ऑप्शन 1 आया इसका मतलब वो एक साथ सोएंगे और अगर ऑप्शन 2 आया तो इसका मतलब वान को नीचे सोना पड़ेगा। तो जो बिल्ली है वो अपनी चूज़ करती है ऑप्शन 1 को। फिर वो अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए चली जाती है और अपनी बिल्ली से कहती है कि मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। उसके बाद वो सोचती है हम भला एक साथ कैसे सो सकते हैं, इससे अच्छा तो मैं नीचे सो जाऊंगी और मेयोनम ऊपर सो जाएगी। फिर देखते हैं हम पीछे से मेयोनम आके कहती है मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर सो जाना वान। तो ये सुनकर वान कहती है नहीं नहीं, मैं नीचे सोऊंगी और तुम ऊपर सो जाना। तो ये इस बात को लेकर दोनों में आर्ग्यू होने लगता है। फिर हमारी जो मेयोनम है वो जीत जाती है और वो स्माइल करती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। फिर वान जो है मेयोनम की साइड में टर्न होती है और मेयोनम को देखती है। वान मेयोनम से कहती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। मेयोनम कहती है मुझे अभी नहीं सोना है, ऐसे ही तुम्हारी ओर देखते रहना है क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मैं सो गई तो मुझे लगेगा ये सब कुछ मैं बस सपना देख रही थी और मेरा मतलब ये था कि
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। और क्या तुम भी खुश हो? यह सुनकर हमारी वान जो वो कहती है, वेल मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और फिर वान कहती है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हम कुछ कर सकते हैं। मेवन अब अपना हाथ आगे ऐसे कर ही रही होती है और वो गेम खेल रहे होते हैं। यस, यूनो गेम खेल रहे होते हैं वो एक्टिंग कर कर के, और हम ऑडियंस समझते हैं कुछ और अब जो वान है हमारी वो जीत जाती है गेम में फिर से। और यहाँ पर हमारी मेयोनम जो है वो हो जाती है अपसेट, क्योंकि बार बार वान जीत रही थी और उसको लेकर वो मस्ती करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं। कभी मेयोनम होती है वान के ऊपर और कभी वान होती है मेयोनम के ऊपर। फिर हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। मेयोनम के पैर पर कुछ गिर जाता है और उसे वान टिश्यू से साफ करने लगती है, और साथ में उसके फेस में भी थोड़ी बहुत लग गई थी तो उस खाने को भी वो साफ कर लेती है। फिर जो हमारे मेयोनम है वो नीचे आके बैठती है और उसके शोल्डर पे अपना सिर रख के मूवी देखने लगते हैं वो दोनों। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों बैठे बैठे वान की जो पिक्स है वो देख रही होती है। तभी मेयोनम वान की ओल्ड पिक देखकर उसे कहते हैं, जब तुम छोटे थे वान तब तो तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी थी। और यह सुनकर वान कहते, प्रीटी? इस मेकअप को मेरे डैड ने मुझे किया था। और यह सुनकर मेयोनम कहते हैं कि वाह, तुम्हारे डैड तो बहुत अच्छा मेकअप करते, वो तो ट्रेंड करते फैशन में। यह सुनकर जो हमारी वान है वो कहती है कि हाँ, मेरे पापा मेरे लिए सब कर सकते हैं, जो भी हो जाए। और वो मेरे लिए खाना बना देते हैं, मुझे स्कूल पे ले जाते थे और भी सब बहुत कुछ कर देते हैं। और ये कहकर वान जो है वो इमोशनल होने लग जाती है और वो कहती है कि मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा ही मिस करती हूँ। तभी मेयोनम उसकी यूनिवर्सिटी की पिक्स को देखने लग जाती है और वान जो है वो उस पिक को लेने की कोशिश करती है। तभी जो मेयोनम कहती है मुझे देखने दो, वो वान से कहती है तुम तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ही प्रीटी थी। और यह सुनकर वान कहती है कि अब मैं प्रीटी नहीं हूँ। मेयोनम कहती है तुम हो, तुम जितनी बड़ी हो कि उससे भी ज़्यादा तुम प्रीटी होती रहोगी। फिर वो एक फ़ोटो को देखकर कहती है कि मेरा इस फ़ोटो के साथ कुछ मेमोरी है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वान अपने पापा और अपने पापा के दोस्त के लिए मैक्रोनी लेकर आई होती है और अपने पापा से कह रही होती है कि मुझे अपने यूनिवर्सिटी के डॉर्म में रहना है, और इस वजह से वो अपने पापा से उसकी परमिशन मांग रही होती थी। और फिर उसके पापा और उसके फ्रेंड जो है वो बातें करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, अगर कुछ हो गया तो। तभी बाहर से बिजली चमकने लगती है और वान जाके बाहर से सामान निकालने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की जो है बारिश में बैठी हुई होती है, और वो लड़की और कोई नहीं मेयोनम होती है, जो कि अपना टाइम देख रही होती है और बारिश में भीग भीग के जा रही होती है। तभी वान आके उसको छाता पकड़ाती है और वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, पर तुम्हें ऐसे बारिश में भीगना नहीं चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। और ये कहने के बाद वो कहती है कि आज रेन बहुत ज़्यादा हैवीली है, पर एक ना एक दिन ये रेन कम होगा और ये रेन स्टॉप भी होगा। वो मेयोनम को समझा रही होती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेयोनम वान को कहती है कि मैं पूरी लाइफ से हार गई थी, पर तुम तभी मेरे लाइफ में एंट्री की और मुझे बताया कि कैसे जीना है। तुमने मुझे हेल्प की और मैं
अपने खुद के सेल्फ से मिली। इसके लिए मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। तुम ही एक वो लौती पर्सन हो जिससे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तीन उसकी अम्ब्रेला को लौटाने आई थी। उसके डैड से वो पूछी थी कि वॉन कहाँ है, पर उसके डैड ने कहा था कि वॉन पहले ही यहाँ से जा चुकी है यूनिवर्सिटी की ओर और वो अब वहीं पर रहेगी।